नमस्कार। जब नसीब खराब हो और समय चुनौतीपूर्ण हो, तब क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हमें बार-बार पूछा जाता है। वह हम सविस्तार समझें उससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में जब ग्रह खराब हो और परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो, तब होता क्या है? महाभारत के सभा पर्व में वेद व्यास जी ने उसके बारे में सविस्तार से बताया है। सभा पर्व महाभारत का वो पर्व है जहाँ पर धर्मिष्ठ या फिर धर्म के ज्ञाता, नीतिवान, सज्जन और अ पर्सन हु नेवर टेल अ लाई, युधिष्ठिर अपना सब कुछ गवा देते हैं जुए में। अपने भाइयों को भी वो जुए में हार जाते हैं और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वो जुए में हार जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ? तो व्यास जी जवाब देते हैं क्योंकि युधिष्ठिर का समय खराब जा रहा था और समय खराब जा रहा था, ग्रह परिस्थितियाँ बराबर नहीं थे, इसीलिए युधिष्ठिर की मति मारी गई, मति भ्रष्ट हो गई। और वहाँ पर वेद व्यास जी एक सूत्र देते हैं कि जब समय खराब हो या फिर काल हाथ में दंड लेकर किसी का सर का छेद नहीं करता, काल का बल ऐसा है कि वो विपरीत अर्थ दर्शनम कराता है। दैट मीन्स जो शुभ है वो अशुभ लगता है और जो अशुभ है वो शुभ लगता है। वेद व्यास जी के शब्दों में देखें तो न कालो दंडम उद्यम्य शिरः कृंतति कस्यचित् कालस्य बलमेतावाद विपरीत अर्थ दर्शनम। उसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम विपरीत अर्थ दर्शनम न करें, हम हमारी चॉइसेस और हमारी प्रायोरिटीज को सजग होके चूज करें और हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति अगर हम सजग हो, तो ग्रह परिस्थितियाँ खराब हो तो भी हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। और ऑन द कॉन्ट्री रिवर्स इज द केस। चुनौतीपूर्ण समस्या सब पर आती है, लेकिन वो चुनौतीपूर्ण समस्या हमारे लिए अवसर या अपॉर्चुनिटी बनेगी या फिर ऑब्स्टेकल, दैट मीन्स आपदा बनेगी। उसका पूरा आधार हमारी मनस्थिति पर होता है। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और विद्वान नेपोलियन हिल ने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही है। एवरीवन फेसेस डिफेक्ट, इट मे बी अ स्टेपिंग स्टोन और अ स्टबलिंग ब्लॉक डिपेंडिंग on the mental attitude with which it is faced। इसमें भी ज़्यादा संशोधन करके हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा बताया है दोहावली में कि 7 मित्र होते हैं जो असमय में यानी कि चुनौतीपूर्ण ग्रहों में हमारा साथ देते हैं। अगर गोस्वामी जी के शब्दों में देखें तो तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। दैट मीन्स व्हेन टाइम इज चैलेंजिंग, दिस आर द 7 सहायक, दिस आर द 7 बडीज। और वो 7 सहायक है। सबसे प्रथम धीरज, दैट मीन्स पेशेंस। उसके बाद धर्म, दैट मीन्स ड्यूटीज। उसके बाद विवेक, दैट मीन्स कॉमन सेंस। इसके बाद साहित्य, दैट मीन्स आर्ट एंड लिटरेचर। उसके बाद साहस, दैट मीन्स करेज। उसके बाद सत्यव्रत, सत्यव्रत मीन्स सत्य बोलने की आदत। और उसके बाद राम भरोसो, दैट मीन्स फेथ। ये 7 चैलेंजिंग टाइम में हमारे सहायक होते हैं। वेदों और पुराणों में उसके बारे में विशद से चर्चा की गई है। और मैं आपका ध्यान जोड़ना चाहूँगा अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि जब नसीब चैलेंजिंग हो, खराब हो, प्लानिटरी पोजीशन हमारी बराबर न हो, तब हमें एक सूत्र के आधार पर जीवन जीना चाहिए। और वो जो सूत्र है अग्नि पुराण का, वो है कृषि वृष्टि समायोगा। पुराण में
कही गई एक स्टोरी के आधार पर हम इस सिद्धांत को समझेंगे। हुआ यूं कि एक दफे इंद्र राजा पृथ्वीवासियों पर बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने ये श्राप दिया कि आने वाले 12 सालों तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी। और जैसे ही ये श्राप सुना, पृथ्वीवासियों ने उनको आजीजी की और कहा कि प्लीज़ कुछ उपाय दिखाइए। तब इंद्र ने बताया, अगर शंकर भगवान अपना डमरू बजाएंगे तो बारिश हो जाएगी। अब बिफोर पृथ्वीवासी कैलाश पहुँचे, उससे पहले इंद्र कैलाश पहुँच जाते हैं और शंकर भगवान को ये कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि पृथ्वीवासी आपको कितनी ही विनती करें, प्लीज़ आपको डटे रहना है और 12 सालों तक डमरू नहीं बजाना है। अब पृथ्वीवासी लोग वहाँ पर जाते हैं, शंकर भगवान को विनती करते हैं, लेकिन एज वी ऑल नो शंकर भगवान भोलेनाथ थे और उन्होंने पहले से ही इंद्र राजा को कमिट कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 12 सालों तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। अब शंकर भगवान ने ही कह दिया, इसलिए पृथ्वी वाली सब वापस आए, सब निराश थे और सब अपने अपने घरों में बैठ गए, क्योंकि अब बारिश होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त ने यह किया कि उसने सुन लिया, लेकिन हर रोज वो अपने खेत में जाता, बी बोता, हल जोता और फार्मिंग की ऑल द एक्टिविटीज़ करता। पहले पहले लोगों ने उसके प्रति हंसना शुरू किया, हंसी का पात्र हो गया। धीरे धीरे ये करते करते 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। अब वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा था, क्योंकि लोगों को लगा था कि बारिश तो नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी ये हर रोज़ जा रहा है, तो इसके प्रयासों को हमें गौर से देखना चाहिए। तो 2 तरह के वर्ग हो गए। एक वर्ग ये था जो उसके ऊपर हंसता था, और एक वर्ग वो भी था जो वो देखना चाहता था कि देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तो 3 साल बीत गया। अब हुआ ये कि देवदत्त की प्रयासों की बात सुन के राजा को भी उत्सुकता हो गई। तो एक दफ़े राजा 3 साल के बाद देवदत्त के खेत पर आता है और पूरा ऑब्जर्व करता है देवदत्त को। और ऑब्जर्व करने के बाद वो बोलता है कि देवदत्त, ये तो क्या कर रहा है? हम सबको पता है कि बारिश नहीं होने वाली है, तो वो खेत क्यों करता है? ये खेत काम क्यों करता है? तो समय का और अपनी ऊर्जा का व्यय क्यों करता है? देवदत्त ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। देवदत्त ने कहा कि राजा जी, मुझे भी पता है कि आने वाले 12 सालों तक बारिश नहीं होने वाली, और अगर बारिश ही नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने 12 सालों तक खेती नहीं की तो 12 सालों के बाद मैं खेती करना ही भूल जाऊंगा। आई विल लूज द स्ट्रेंथ, मेरे में शक्ति भी नहीं रहेगी और मेरे में स्किल भी नहीं रहेगी, तो मैं खेती करना भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं हर रोज़ खेत में आता हूँ और मेरा प्रयास करता हूँ। राजा जी बहुत प्रसन्न हो गए और अपने घर पर चले गए। अब ये बात जब चल रही थी, तब कैलाश में शंकर और पार्वती ने भी ये बात सुनी। और पार्वती जी ने शंकर भगवान के सामने देख के बोला, महादेव, बात तो ये सही कर रहा है देवदेव, आपने भी 3 साल तक डमरू नहीं बजाया। अगर आप भी 12 साल तक डमरू नहीं बजाओगे तो देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 साल तक आपने डमरू नहीं बजाया तो आपको भी शायद आप भी शायद भूल गए हो कि डमरू कैसे बजाना है। शंकर भगवान तो भोलेनाथ ही है, तो डमरू उसने हाथ में लिया और बजाना शुरू किया। और जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू बजाना शुरू किया, बारिश हो गई। और जैसा कि हम सबको पता है, बाकी सब ने खेतों में काम किया ही नहीं था, तो बारिश होने के बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ। देवदत्त ने मेहनत की थी, इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी उसने प्रयास किया था, तो जैसे ही बारिश हुई उसके खेत में पैदाश हुई, वहाँ पर धान जमा। ये कहने के बाद अग्नि पुराण में ये सूत्र आता है, और वो सूत्र ये है, गुड लक, दैट मीन्स बारिश, और तैयार खेत, दैट मीन्स एफर्ट, ये दोनों साथ में मिले तभी सफलता मिलती है। अग्नि पुराण के शब्दों को देखें तो, कृषेर वृष्टि समायोगा काले स्यु फल सिद्धयः सधर्म पौरुषम कुर्यात् न आलसो
न च देववान। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट लाइफ में दो तरह के स्टेजेस होते हैं, दो तरह के फेजेस होते हैं। आइदर यू अर्न और यू लर्न। सो जब चैलेंजिंग टाइम हो, जब ग्रह परिस्थितियां खराब हो, तब अर्न करने का टाइम नहीं है, तब लर्न करने का टाइम है। हमारी स्किल को शार्पन करने का टाइम है, अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है। अगर शास्त्रों की दिए हुए सिद्धांत को सार में बताएं तो चैलेंजिंग टाइम और नसीब जब चुनौतीपूर्ण हो, तब शांति, सुधार और साहस का समय होता है। याद रहे, साहस का अर्थ ऑल द टाइम यही नहीं होता कि हमें ऐसी कोई चीज़ें करनी है जो आउट ऑफ द वे जाके करती है। साहस का अर्थ ये भी होता है कि हमें हार नहीं माननी है। फेमस ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर मैरी एन रेडमाचर का सुप्रसिद्ध वाक्य है, करेज डजंट ऑलवेज रोअर, समटाइम्स करेज इज द क्वाइट वॉइस एट द एंड ऑफ द डे सेइंग आई विल ट्राई अगेन टुमारो। अंत में मैं मेरी बात पूर्ण करूं उससे पूर्व याद रहे, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, अच्छा समय और बुरा समय, शास्त्रों की भाषा में चक्रवत घूमता ही रहता है। तो अगर अभी हमारा या आपका या किसी का भी चुनौतीपूर्ण समय जा रहा है, अशुभ ग्रह जा रहे हैं, तो याद रहे शुभ ग्रह भी पक्का आएंगे ही। शास्त्र की ये घोषणा याद रखें, चक्रवर्त परिवर्तन्ते शुभाशुभ भाग्यानि च। शुभम भवतु। प्रणाम।